पूरा 1 महीना हो गया हमारी शादी को और 5 दिन हो गए मैं यहाँ कराची शिफ्ट हुए हुए। आप एक बार भी मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर गए हैं? सायरा, असल में ऑफिस का सेटअप बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ ना, खूब घूमेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप आज ही मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे बस। आप घर पर होते नहीं हैं, मैं बोर हो जाती हूँ। हैदराबाद में तो फिर आपके अम्मी अबू थे, मेरा दिल लगा रहता था। यहाँ मैं अकेले क्या करूँ? ओके बॉस, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ, फिर हम कहीं खाने के लिए चलेंगे। सच? हाँ ठीक है, फिर मैं अपना वो डिजाइनर ड्रेस पहनूंगी जो मुझे मेरी खाला ने दिया था। तुम्हें जो अच्छा लगे ना तुम वो पहन लेना। वैसे कब तक आएंगे आप? ये तो नहीं पता, लेकिन मैं निकलने से पहले फोन कर दूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कहाँ हो सायरा? फोन तो उठाओ। हेलो। इतनी देर से क्यों फोन उठाया? बस यार वो मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? यूं ही घर के काम करती रहोगी या मियाँ के साथ कहीं बाहर भी जाओगी? अरे नहीं, आज हम बाहर जाएंगे। अच्छा, कहाँ? पता नहीं, कहीं खाना खाने जाएंगे। वो तो ठीक है, पर कहाँ जाएंगे? ये तो मुझे नहीं पता, जहाँ नुमान ले जाए चली जाऊंगी। क्या मतलब है कहीं भी ले जाएंगे? मेरे ख्याल से ना तुम्हें किसी स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे मियाँ ने तो मुझे कराची के हर बड़े रेस्टोरेंट से खाना खिलाया है। अच्छा, खैर ये तो मेरे शौहर भी कर सकते हैं। तो फिर मनवाओ ना। पता है, शादी के शुरू में ना बीवियों को शौहरों से ना ये बातें मनवा लेनी चाहिए, बाद में तो फिर वही ठेले पे से अंडे वाला बर्गर ही खिलवाना है इन लोगों ने। तो तुम क्या कहती हो, कहाँ जाने का कहूँ उन्हें? उनको कहना किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ना तुम्हें अच्छा सा डिनर करवा दें आज। अच्छा तुम एक काम करो, कराची के सारे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स का नाम मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? ठीक है। और हाँ, बात सुनो, तुम ये सारी बातें ना मेरे शौहर उमैर का हवाला देकर करना। ऐसी बातें ना मर्दों को ना अच्छे से अच्छा करने के लिए ना उकसाती हैं, ठीक है? लेकिन एक बात है, अपने शौहर को ना मेरा नाम मत बता देना, वरना वो बिला वजह में कहेगा कि मेरी बीवी के कान भरती रहती है सारा दिन। ये कैसा कान भरना हुआ? तुम तो उल्टा मुझे गाइड कर रही हो, और मैंने शादी इसीलिए की है ना ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। अब तुम देखो कहाँ कहाँ घूमने जाती हूँ उनके साथ। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, शायद कोई बाहर आया। और हाँ बात सुनो, रेस्टोरेंट में जाते ही ना अच्छी सी पिक्चर बनाना खाने की और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है? ओके बॉस। और कुछ? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाद में बात करें। खुदा हाफिज़। कहाँ लेकर आए आप मुझे? ये गुड पॉइंट है, कराची की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट। जानती हूँ, लेकिन मैं इस फूड स्ट्रीट पे घूमने के लिए इतना तैयार होकर नहीं आई थी नुमान। किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं, यहाँ से तो करीब ही होंगे। नहीं, बहुत दूर है यहाँ से। और वो रेस्टोरेंट जिसका नंबर बता रही थी वो करीब है। तो वहाँ चलते हैं ना, अच्छी जगह है। लेकिन क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड की जगह है वो, अच्छे लोग आते हैं वहाँ इसलिए। तुम तो कराची पहली बार आई हो ना, तुम्हें कैसे पता? हाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन शादी से पहले आई थी मैं उमैर भाई के साथ। उसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे वो मुझे। आपको पता है वो कितना कॉन्शियस है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी उठ के आ जाते।
चले, यहाँ पे नहीं बैठना, चलो। एक मिनट, क्या हुआ? पिक्चर तो लेने दे। Enjoying dinner with my husband. अगर अब आपकी इजाजत हो तो खा लूं? जी खा सकते हैं। अच्छा, वैसे ये उमैर भाई कौन है? उमैर भाई कजिन है मेरे। और कौन कौन आया था आप लोगों के साथ? कहाँ? अभी आप ही तो बता रही थी कि आप लोग कराची आए थे, तो और कौन कौन आया था आप दोनों के साथ? अच्छा, वो रेस्टोरेंट में वहाँ तो हमारी पूरी फैमिली आई थी। पूरे 2 हफ्ते के लिए कराची आए थे हम, और उमैर भाई ने इतना घुमाया था हमें, बहुत मजा आया था। ये उमैर भाई शादी में आए थे हमारी? नहीं, वो दुबई में होते हैं ना, तो यहाँ आ नहीं सके, उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। दुबई की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं वो। दुबई की जो सबसे बड़ी 7 कंपनीज है ना, उनमें से एक। अन्नू खाला की बेटी ने तो कमेंट भी किया है, चलती है वो मुझसे। क्यों जलती है? जाहिर सी बात है, मैं अपनी कजिन्स में सबसे प्यारी हूँ नुमान, इसी बात से तो जेलस होती है वो। आपको पता है, मेरे बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते भी आए थे, लेकिन अम्मी ने कहा कि जब तक सायरा बीए पास नहीं कर लेती ना, उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। इतने लोगों को तो मैंने खुद रिजेक्ट किया। तो मुझे कैसे पसंद कर लिया? क्या मतलब है कैसे पसंद कर लिया? मैं आपको क्यों रिजेक्ट करती? अच्छी नौकरी है, अच्छा कमा लेते हैं, अपनी गाड़ी है आपके पास, और दिखने में भी अच्छे ही हैं, आपको क्यों रिजेक्ट करती? बात में कहें। तुम बहुत भोली हो और आप बहुत स्वीट। नींद आ रही है, मैं लाइट ऑफ कर दूं? लाइट मैं बंद कर देती हूँ, आप सो जाएं। जी जनाब। ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। क्या कर रही हो? आपकी फेवरेट मिक्स सब्जी बना रही हूँ। वाह, मुझे तो सुन के ही भूख लग रही है। तो फिर जल्दी आ जाइएगा। जल्दी आ जाऊंगा। एक बात कहूँ ना मान, क्या बोले? हम आज फिल्म देखते हैं। हाँ, मुझे बता दो, मैं वापसी पे डीवीडी लेता आऊंगा। डीवीडी नहीं, सिनेमा में देखनी है फिल्म। सिनेमा में? हाँ,
सिनेमा में जब से हमारी शादी हुई है हम सिनेमा ही नहीं गए। मगर मगर कुछ नहीं, मुझे सिनेमा जाना है नुमान, प्लीज। ठीक है, तुम मुझे बता दो कौन सी मूवी। अब वो फिल्म लगी हुई है ना आजकल, क्या नाम है, जिंदगी कितनी हसीन है, वो देखते हैं। ठीक है, मैं रात की टिकट करा लेता हूँ, खाना खाने के बाद चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप बहुत अच्छे हैं नुमान। तुम भी बहुत अच्छी हो। चले मैं अब काम कर लूं, फिर रात में चलते हैं। हाँ हाँ, बना लो और जलाना मत, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। ये क्या चेक इन स्टेटस डाला है तुमने? क्या मतलब? ये भी कोई सिनेमा है मूवी देखने के लिए? मैं तो अभी ऑनलाइन आई और तुम्हारा चेक इन स्टेटस देख के मैं तो हैरान ही रह गई। रिमूव करो उसको अभी के अभी। यार किसी अच्छी जगह जाओ तुम, कम ऑन। अच्छा रुको, मैं नुमान से बात करती हूँ। ठीक है, और बात सुनो, अगली बार कहीं भी जाने का प्लान हो ना, मुझसे जरूर मशवरा कर लेना प्लीज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? उमैर भाई का फोन था। मैंने उन्हें बताया कि हम इस सिनेमा आए तो हंस रहे थे मुझ पे। कहते हैं कि कौन अपनी वाइफ को लेके ऐसी जगह आता है, यहाँ तो सारे लड़के आते हैं। नुमान, हाँ? वो जो बड़ा वाला सिनेमा है वो यहाँ से कितना दूर है? यही कोई 40-45 मिनट की ड्राइव पर। ठीक है, तो फिर हम वहीं चलते हैं। आपको पता है वो सिनेमा बहुत मशहूर है, सारे सेलिब्रिटीज आते हैं वहाँ पर। लेकिन इस सिनेमा में क्या बुराई है? वो एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम सिनेमा गई थी ना, तो उमैर भाई के साथ वो बड़े वाले सिनेमा ही गई थी। इतनी बड़ी स्क्रीन है वहाँ की, मूवी देखने का मजा आ जाता है। आप पता नहीं मुझे यहाँ क्यों ले आए। हम चलते हैं ना, हो सकता है वहाँ पे हमें कोई सेलिब्रिटी भी मिल जाए। सायरा, मैं टिकट्स ले चुका हूँ। कोई बात नहीं, वापस करवा दो। वापस नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं पता नुमान, यहाँ पर तो मैं हरगिज़ फिल्म नहीं देखती। इतना चीप क्राउड आता है यहाँ पर, मुझे वहीं जाना है। यहाँ की तो मैं पिक्चर्स भी फेसबुक पे अपलोड नहीं कर सकती, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन मूवी हम लोग अपने लिए देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे फेसबुक और व्हाट्सएप फ्रेंड्स के लिए। नुमान, मैं जाके गाड़ी में बैठ रही हूँ, या तो आप टिकट्स वापस करवाएं या आ जाएं, हम उसी सिनेमा में फिल्म देखें। कॉफी बनाकर लाई हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पीनी, तुम खुद पी लो। अपने लिए भी लाई हूँ, लेकिन ये एक मग आपके लिए है। जो मग मेरे लिए लेकर आई वो भी तुम ही पी लो। बस भी कर दे नुमान, क्या हो गया? सिनेमा में भी ऐसा मूड खराब करके बैठे हुए थे। इतनी कॉमेडी फिल्म थी, पूरा हॉल हंस रहा था, लेकिन आप पता नहीं किस एटीट्यूड में बैठे हुए थे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो हॉल मेरे हाल पे हंस रहा है। अब ऐसे भी कोई बात नहीं। और आपको नहीं लगता ये बड़े सिनेमा में जाने वाला हमारा फैसला जो था बिल्कुल ठीक था? कितने अच्छे लोग थे वहाँ, कितना अच्छा क्राउड था। उस छोटे सिनेमा से तो बहुत ही बेहतर था। कितने अजीब लोग थे वहाँ पे। लेकिन हम तो वही थे ना, हम तो नहीं बदल गए थे। अब बस कर दे नुमान, जली कटी करने का कोई फायदा नहीं। ये ले कॉफी पे। मुझे नहीं पीनी, मैं सो रहा हूँ। नुमान, कल वैसे भी छुट्टी है आपकी, थोड़ा लेट जाग लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये ले। अच्छे बच्चे नाराज थे।
आप कॉफी नहीं पियेंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगी। वैसे तस्वीरों के लिए मुस्कुराने से बेहतर है कि इंसान असल जिंदगी में मुस्कुराए। क्या हो गया? तुम आ क्यों गई? ये क्या दिखा रहे थे आप मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? कपड़े दिखा रहा हूँ। कपड़े? ये लोकल चीप मार्केट से शॉपिंग करूंगी अब मैं? मतलब मेरे लिए अगर कुछ लेना है तो किसी अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर जाए ना। ये कहाँ लाए मुझे आप? तुम क्या कह रही हो? आपको बताया था ना मैंने, लास्ट टाइम भी हम आए थे शॉपिंग पे, लेकिन उमैर भाई हमें एक अच्छे बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए लेके गए थे जहाँ पे सारे ब्रांडेड आउटलेट्स थे। ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है मुझे? ठीक ही तो कह रही हूँ। कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। मेरी कोई भी पसंद की हुई चीज तुम्हें पसंद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है नुमान, लेकिन आप खुद भी तो देखिए ना कितनी लोकल मार्केट है ये। आप खुद भी तो समझदार हैं। आजकल इस्तेमाल से ज्यादा दिखावा जरूरी है। लोग ये नहीं देखते कि आप अंदर से कैसे हैं, ये देखते हैं कि ज़ाहिरी कैसे नजर आ रहे हैं। ये ज़ाहिरी दिखावा जो है ना, इंसान की असल पहचान खो देता है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरे लिए कुछ लेना है तो किसी अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल में लेके जाएं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है शॉपिंग। थैंक यू। कसम से ये मेरी ड्रेसेस की पिक्चर्स देख के ना अन्नू खाला की बेटियां तो जल जल के मर ही जाएंगी। इस वक्त तुम भी मुझे कुछ उनकी तरह ही लग रही हो। आप जानते नहीं हो उन्हें, मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं वो। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे एक ही कजन को जानता हूँ। तुम्हारे उमैर भाई को। आपको पता है वो मेरी और उमैर भाई की दोस्ती से भी बहुत जलती थी। मुझे एक बात बताओ। पूछे? उमैर ने कभी तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेजा? नहीं, वैसे तो मेरे बहुत रिश्ते आए, कुछ इंजीनियर्स के, कुछ डॉक्टर्स के, बहुत बिजनेसमैन के भी आए, लेकिन उमैर भाई ने कभी रिश्ता नहीं भेजा। और अगर उमैर रिश्ता भेज देता तो क्या तुम कबूल कर लेती? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अलमारी में रख के आती हूँ कपड़े। हाँ, पहली बार आई हूँ, लेकिन शादी से पहले आई थी मैं उमैर भाई के साथ। उसी रेस्टोरेंट में लेकर गए थे वो मुझे। आपको पता है वो कितना कॉन्शियस है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं बैठ जाते।
एक बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। वो अन्नू खाला की बेटी है ना, अपने शौहर के साथ कराची आई हुई है। मुझे कह रही थी कि सायरा तुम्हारे घर आना है। खैर मैंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी इंसिस्ट कर रही है। क्यों मना क्यों किया? क्या मतलब है क्यों मना कर दिया? आपको तो पता है ना उसकी आदत का, और हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि उसे बुला लें। हमारे घर को क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये फर्नीचर देखा है कितना पुराना है। LED LCD के जमाने में टीवी है हमारे घर में। AC तो कभी लगवाया ही नहीं। तो गर्मियाँ जब आएंगी तो AC भी लगवा दूंगा। अभी तो कराची में सर्दी पड़ रही है। आप नहीं समझेंगे नुमान, कुछ रिश्तेदारों के सामने ना दिखावा करना जरूरी होता है। देखो सायरा, इंसान जिस भी हाल में हो ना, उसे उसमें खुश रहना चाहिए और अपना असल ना कभी नहीं छुपाना चाहिए। मुझे तो इस घर में कोई बुराई नजर नहीं आती। वो तुम्हारी कज़न है, उसे आना है 100 बार आए। तुम उसे बुलाना नहीं चाहती, तुम्हारी मर्जी। और AC में अगले महीने लगवा दूंगा। हेलो। हेलो। हाँ सोफिया, एक परेशानी हो गई है यार। क्या परेशानी? वो बीना का पता है ना तुम्हें? वो अन्नू खाला की बेटी, राइट? हाँ वही, कराची आई हुई अपने शौहर के साथ। मुझे कह रही थी कि सायरा तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने तो मना कर दिया। मेरे घर की हालत देखी है ना तुमने, सब कुछ पुराना कबाड़। ये फर्नीचर पुराना है, LCD LED के ज़माने में ना टीवी है मेरे घर में, AC तो है ही नहीं, फ्रिज भी पुराना। अब कैसे मैं उसको अपने घर बुला लूँ? उसकी आदत भी ऐसी है कि पूरे ख़ानदान में ढिंडोरा पीट देगी कि व्हाट्सएप स्टेटस तो सायरा ऐसे लगाती है और असल औकात इसकी ये है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो। मेरे एक जानने वाले की दुकान है, वहाँ से बहुत आसान किस्तों में अच्छा सामान मिल जाता है। बस तुम एक काम करो, थोड़ा सा एडवांस कर दो, बाकी आहिस्ता आहिस्ता उतार देना। ऐसे? अच्छा चलो मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज। ये सब क्या है? क्या? ये फ्रिज, AC, LED, फर्नीचर, ये सब मैं खुद लाई हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना। लेकिन आपके मना करने से मैं तो मना हो जाती, लेकिन वो जो मेरी कजिन है वो तो नहीं होती ना मना। कल आ रही है अपने शौहर के साथ। हद हो गई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो पैसे? क्या वो? बताओ। वो जो आपने शादी पर मुझे कंगन दिए थे ना मुंह दिखाई में, उन्हीं को बेचकर मैं ये सब कुछ लाई हूँ। क्या क्या बेच दिया? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं अपने लिए थोड़ी कोई चीज लाई हूँ, इस घर के लिए लाई हूँ ना। तुम्हें पता है वो किसके थे? मुंह दिखाई पे मुझे दिए थे तो मेरे हुए ना। वो मेरी माँ के थे, हमारे खानदानी कंगन थे। वो बरसों से चले आ रहे थे। तुमने अपनी झूठी शान और शौकत के चक्कर में हमारा खानदानी विरसा बेच दिया। नुमान मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी तो करता आ रहा हूं।
इसीलिए तो आज इस हाल पर हूं। तुम अब भी और इसी वक्त चलो। कहाँ? हैदराबाद। मगर क्यों? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने अपनी झूठी शान और शौकत के चक्कर में हमारा खानदानी विरसा बेच दिया। कल को तुम हमारी इज्जत भी नीलाम कर सकती हो। नुमान! ये खड़ी है, पूछे इनसे क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा इनकी खातिर। और ये उमैर भाई कौन है? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये उमैर भाई के साथ नहीं गई हो। मुझे तो समझ में नहीं आता, हम मियाँ बीवी में कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिससे इनके उमैर भाई की यादें वाबस्ता ना हो। अगर ये इतनी ही क्लोज थी तो इनकी उमैर भाई से शादी क्यों नहीं करवाती? बात बात पे इनको उमैर भाई याद आते हैं। मेरी तो कोई बात समझ में ही नहीं आ रही, आखिर ये हो क्या रहा है? खड़ी है ना यहाँ पे, पूछे इनसे, सब सही तरीके से समझा देंगे आपको। और हाँ, आज तो इन्होंने हद ही कर दी। अपनी झूठी आनो बान और दिखावे के चक्कर में इन्होंने हमारे खानदानी जेवर बेच दी। मुझसे पूछा तक नहीं, ये अहमियत है मेरी। हाँ, लेकिन इन्होंने उमैर भाई को जरूर बताया होगा, क्योंकि हर वक्त उनके साथ फोन पे जो लगी रहती। नहीं बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, और उमैर नाम का तो हमारे खानदान में कोई लड़का ही नहीं है। आपके खानदान में नहीं होगा, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी में जरूर है। आप इसे संभाल के रखें। मैं वापस जाके सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। बेटा बात तो सुनो। अरे भाई, ये सब क्या था? बोलो। अब्बू, उमैर मेरी दोस्त सोफिया का शौहर है। वो, मैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उनका जिक्र करती थी। मुझे सोफिया ने खुद कहा था कि शौहर को जितना इनसिक्योर रखोगी वो उतना ज्यादा तुमसे प्यार करेगा। मिल गया तुम्हें शौहर का प्यार? अब बोलो, मिल गया तुम्हें शौहर का प्यार? खुद भी रुसवा हुई और हमारी भी नाक कटवा दी। अरे भाई, झूठ पे कायम किए रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। और आज तो मुझे तुम्हारा बाप होने पे शर्म महसूस हो रही है। बेशर्म। अम्मी, आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, मांगनी है ना तो अपने शौहर से मांगना। अगर वो तुम्हें वापस लेने आ जाए तो। हद कर दी तुमने। है बराबर सारे इंसान, खुद खुदा ने है कहा, बेबसों की बेबसी सबको दिखाना है, गुनाह सबको दिखाना है। से खूबसूरत की तलाश में जो अपना था वो भी खो दिया। दर्द दुनिया को मेरा कर छुपा